हेलो दोस्तों। आइए आज हम लोग मानव विकास के स्तंभ क्या होते हैं उसको हम समझते हैं कि मानव विकास के स्तंभ क्या होते हैं। अक्सर ये प्रश्न भूगोल के विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है कि मानव विकास के स्तंभ क्या है। तो आइए हम लोग स्तंभ समझते हैं। तो स्तंभ का मतलब होता है पिलर या खंभा। जैसे किसी मकान में पिलर हुआ करते हैं और जिस मकान का पिलर जितना ही मजबूत होता है वो मकान भी उतनी ही मजबूत बनती है, ऊंची बनती है और टिकाऊ होती है। उसी प्रकार से मानव विकास के भी कुछ स्तंभ निर्धारित किए गए हैं कि ये स्तंभ होने चाहिए और वो मानव विकास को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो आइए हम समझें कि मानव विकास के स्तंभ क्या क्या हैं और इसका क्या मतलब है। तो देखिए, हमने व्हाइट बोर्ड पर पहले ही हमने लिख रखा है कि मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो ये मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। इन्हीं पर मानव विकास आधारित है। तो समता, इसको हम लोग एक एक समझते चलते हैं। समता क्या है? समता का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों का, देश के जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिक चाहे स्त्री पुरुष हो, उनका जो है संसाधनों तक, अवसरों तक समान पहुंच हो। यानी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो सुविधाएं देश में उपलब्ध हों, जो अवसर उपलब्ध हों और जो संसाधन हो, उस तक सबकी समान पहुंच हो। किसी को किसी प्रकार की कोई वर्जना ना हो, कोई रोक ना हो। किसी भी व्यक्ति को उसको उसके लिंग के आधार पर, यानी स्त्री पुरुष होने के आधार पर, या उसके जाति के आधार पर, या उसकी आमदनी के आधार पर, आय वर्ग के आधार पर भी किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। ये पहली शर्त इसकी है। यानी सभी समाज के सभी व्यक्तियों में समानता हो, सभी लोग जो है समान हो, किसी प्रकार का कोई विभेद ना हो। और जब वो सबको समान अधिकार होंगे तो संसाधनों तक और अवसरों तक पहुंचने के अवसर भी समान होंगे। जैसे एक उदाहरण हम लोग ले लें। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए हमारा खेत हो, खेती की जमीन हो, फील्ड हो, और वो अगर ऊंचा नीचा हो, उबड़ खाबड़ हो, तो उसमें अच्छी खेती हम नहीं कर पाएंगे, अच्छी उपज वो नहीं दे सकता, उसमें खेती कार्य ही नहीं हो सकता बढ़िया। उसी प्रकार से अगर किसी देश का समाज असमान हो, असमानता भरा हो, तो फिर उस देश की प्रगति नहीं हो सकती है। प्रगति में बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए पहली शर्त है समता। जो दूसरा स्तंभ है मानव विकास का, वह है सतत पोषणीयता। और सतत पोषणीयता से आशय है कि हम भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास करें। यानी हमारे जो संसाधन हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी निरंतर उपलब्ध होते रहें और वो अभी समाप्त ना हो पाए। यानी सतत पोषणीयता का आशय यह है कि विकास को जो है भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाए। जो संसाधनों का उपयोग है उसको इस प्रकार किया जाए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उठा सकें और उनके लिए संसाधन कम न पड़ जाए। तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता से आशय लोगों के कार्य क्षमता में वृद्धि से है। यानी किसी भी देश की जनसंख्या जो होती है या वहाँ के जो लोग होते हैं वही असली संसाधन होते हैं। तो अगर देश की जनसंख्या स्वस्थ है, उसको अच्छा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, पोषण का स्तर अच्छा है, तो लोग स्वस्थ होंगे। तो जब स्वास्थ्य अच्छा होगा लोगों का, तो उनकी काम करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। जैसे कार्यशील जो जनसंख्या है, 15 से जो 60 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या है, उस वो कार्यशील जनसंख्या होती है और उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर वो स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर जो स्वस्थ होंगे, तो वो उत्पादन ज़्यादा करेंगे, कार्य क्या ज़्यादा करेंगे, उनकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी और उत्पादकता देश की बढ़ेगी। अब किसी देश की जनसंख्या अगर ज़्यादातर बीमार हो, अगर बीमार रहेंगे, लोग बीमार होंगे तो काम क्या करेंगे? तो बीमार अगर लोग रहेंगे किसी देश के ज़्यादातर लोग, तो उस देश की उत्पादकता कम होगी। अगर स्वस्थ होंगे तो उत्पादकता ज़्यादा होगी। और मानव विकास का जो चौथा स्तंभ है वह है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है कि लोगों को उनके विकल्प चुनने के लिए, अवसर चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। यानी अपने नागरिकों में, किसी भी देश के नागरिकों में इतनी क्षमता हो कि वो कोई भी विकल्प चुनने के सक्षम हो।
कोई भी विकल्प चुनने में उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई अड़चन आ रही है, जैसे वो कोई अवसर चुनना चाहते हैं या कोई वो काम चुनना चाहते हैं, तो अगर उसमें कोई अड़चन आती है तो उस अड़चन, उस बाधा को स्वयं समाप्त करने की उनके अंदर क्षमता हो। और यह क्षमता कैसे पैदा होती है, शक्ति कैसे आती है व्यक्ति में, ये सुशासन से आती है, कानूनी प्राविधानों से आती है और आर्थिक उपायों से आती है। यानी व्यक्ति को जो है, अगर स्टेट ऐसे कानून बनाता है जिससे कि उनको विकल्प चुनने से कोई रोक ना सके, और दूसरी चीज ये है कि उनके पास आर्थिक क्षमता होनी चाहिए या ऐसे कानून होने चाहिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो भी विकल्पों को चुन सकें। अच्छी से अच्छी चिकित्सा लेना चाहें, अच्छी शिक्षा अगर लेना चाहें, तो उनके सामने आर्थिक या किसी प्रकार का कोई वर्जना न या अड़चन न पैदा हो। तो ये जो है, इसका सशक्तिकरण का यही आशय है। तो इस प्रकार से हम लोग आज समझे कि मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता से आशय समानता से है, यानी समाज में सभी लोग एक समान हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता हो, और कोई भी काम चुनने में, किसी भी अवसर को चुनने में या किसी संसाधन के उपयोग करने में किसी प्रकार की कोई किसी को अड़चन ना हो, चाहे सामाजिक या किसी प्रकार की कानूनी। दूसरा जो है आपका सतत पोषणीयता है। सतत पोषणीयता से आशय है कि हम जो है भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास करें, कि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हमारे संसाधन कम न पड़ जाए, और जब संसाधन भविष्य में नहीं रहेगा तो फिर विकास वहीं अवरुद्ध हो जाएगा, तो जो भी कुछ हम विकास किए हैं वो खत्म हो जाएगा। और तीसरा है उत्पादकता, यानी लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना, यानी लोगों में स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था करना, ताकि वे स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जिससे कि उत्पादकता उनकी बढ़ेगी। और चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का आशय है कि लोगों में ऐसी शक्ति प्रदान करना, लोगों को ऐसा सामर्थ्यवान बनाना कि वो अपने अवसर और विकल्प स्वयं चुन सकें।